हाय, ये है फोटोशॉप लर्निंग ट्यूटोरियल चैप्टर 1। इसमें हम जानेंगे फोटोशॉप के बेसिक्स के बारे में। जब आप फोटोशॉप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं सीखना, तो क्या क्या ज़रूरी है, फाइल को ओपन कैसे करते हैं, फाइल को क्लोज कैसे करते हैं, जूम टूल और हैंड टूल क्या काम आते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि फाइल को ओपन करने के 2-4 तरीके हैं। जब आप फोटोशॉप को ओपन करेंगे तो ये होम स्क्रीन सामने आती है। होम स्क्रीन में यहाँ पे रिसेंट इमेजेस जो आपने ओपन की हुई होती है वो दिखाता है। अगर इनमें से किसी भी इमेज पे आप क्लिक करते हैं तो वो इमेज फोटोशॉप के इंटरफेस में ओपन हो जाती है। एक बार ध्यान से देख लीजिए, फोटोशॉप का इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है। अब मान लीजिए होम स्क्रीन आपको नहीं चाहिए, फोटोशॉप का इंटरफेस चाहिए, तो ये PS का आइकन टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे इस पर क्लिक करते ही आप फोटोशॉप इंटरफेस में आ जाएंगे। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है फोटोशॉप की इमेज को ओपन करने का फोटोशॉप में। दूसरा, ये ओपन कमांड, यहाँ से ओपन करके इमेज ब्राउज करके ओपन। ठीक है, दूसरा तरीका फाइल में जाके ओपन कमांड से भी चूज कर सकते हैं, सेम ही है। ठीक है, अब अगर हमारा फोटोशॉप ओपन है और हमें फाइल मैनेजर जो हमारा है उसमें से इमेज चाहिए, तो हम इमेज वाली जगह पे जाएंगे। हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं फोटोशॉप में। ठीक है, इससे भी इमेज ओपन हो जाएगी। नहीं तो हम किसी भी इमेज को राइट क्लिक करके ओपन विद फोटोशॉप, अगर नहीं आ रहा है तो चूज अनदर ऐप, फोटोशॉप, ओके। इससे इमेज जो है फोटोशॉप में ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब मेरे पास 2 इमेजेस सिलेक्टेड हैं, मैंने ओपन करने का तरीका बता दिया है। ठीक है, अब क्लोज कैसे करना है, ओपन इमेजेस को टाइटल बार के जस्ट पास में क्रॉस का साइन आ रहा है, इसे क्लिक करते ही क्लोज हो जाएगी। दूसरा तरीका, फाइल में जाके क्लोज पे भी क्लिक कर सकते हैं, वापस हम होम स्क्रीन पे आ जाएंगे, क्योंकि अभी कोई भी इमेज ओपन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कोई भी इमेज ओपन नहीं है तो भी आप उसी इंटरफेस में रहें फोटोशॉप के, तो आप चेंज कर सकते हैं। ये एडिट, प्रेफरेंसेस, जनरल, इसका शॉर्टकट है Ctrl+K। इसमें जाके आप होम स्क्रीन को डिसेबल कर सकते हैं, जिसके बाद अगर आप फोटोशॉप ओपन करेंगे तो आपको होम स्क्रीन नहीं दिखाएगी। आप यहाँ से जा ज़रूर सकते हैं होम स्क्रीन पे, पर फोटोशॉप ओपन करने के बाद होम स्क्रीन नहीं दिखाई देगी। अभी मैं उसको चेंज कर देता हूँ क्योंकि मुझे तो ठीक लगती है होम स्क्रीन। ठीक है, जैसा कि मेरे पास 3 इमेजेस अभी फोटोशॉप में ओपन है। ठीक है, अब अगर मैं इनको टॉगल करना चाहता हूँ कीबोर्ड की मदद से, तो शॉर्टकट होता है Ctrl+Tab। जब भी मैं Ctrl+Tab दबाऊंगा तो मेरी इमेजेस टॉगल होती जाएंगी। ठीक है, लास्ट के बाद वापस फर्स्ट पे आ जाएगा ये। अब मैं बता देता हूँ, ओपन और क्लोज हमने देख लिया है, लेकिन जब हम एक इमेज को क्लोज करते हैं तो वो डायरेक्टली क्लोज हो जाती है अगर हमने उसमें कोई चेंजेस नहीं किए हो। तो अगर हमने चेंजेस कर दिए, जैसे कि मैं अभी इस इमेज में चेंजेस कर देता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ऊपर टाइटल बार में यहाँ पे एस्ट्रिक आ गया है, स्टार लग गया है ब्रैकेट के बाद। इसका मतलब है कि हमारी इमेज में अनसेव्ड चेंजेस हैं, मतलब मेरी जो इमेज थी उसमें मैंने अभी तक जो भी चेंज किया वो सेव नहीं किया है। तो अगर अब मैं इसे क्लोज करने जाऊंगा तो ये मुझसे पूछ लेगा कि आप ये जो आपने चेंज किया इसे सेव करना चाहते हैं या नहीं, या फिर कैंसिल कराने के लिए बोलेगा, जिसमें आप वापस इधर ही आ जाएंगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब अगर मैं तो इसको नहीं करना चाहता हूँ चेंज को सेव, तो मैं नो करूंगा। तो इमेज ओपन, क्लोज और इमेजेस के बीच टॉगल कैसे करते हैं मैं बता चुका हूँ। अब जूम टूल और हैंड टूल का क्या रोल है ये देख लेते हैं। जूम टूल का शॉर्टकट होता है Z। ये वर्टिकल टूल बॉक्स है। एक बार इंटरफेस देख लेते हैं। ये ऊपर मेन्यू बार है, उसके नीचे ऑप्शंस बार है, उसके नीचे टाइटल बार है, वर्टिकल टूल बॉक्स और पैनल्स। ठीक है, अब टूल बॉक्स में से हैंड टूल और जूम टूल के बारे में बात करूंगा। हैंड टूल का शॉर्टकट होता है H, जूम टूल का शॉर्टकट होता है Z। जब भी हम H दबाएंगे कीबोर्ड में तो हैंड टूल सेलेक्ट हो जाएगा, Z दबाएंगे तो जूम टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अब
इमेज के अंदर आपको कहीं भी एडिट करना है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे एडिट करना है तो मैं इतनी दूर से एडिट नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे जूम करना पड़ेगा। तो अब मैं जूम कैसे कर सकता हूँ, जब मैं जूम टूल सेलेक्ट करूंगा तो मेरे पास ऐसा मैग्नीफाइंग ग्लास वाला आइकन आ जाएगा। अब जूम करने के कितने तरीके होते हैं, जूम करने के 4 तरीके होते हैं। क्लिक एंड होल्ड, मैं उस कर्सर जहां मेरा होगा वहां जूम इन कर जाऊंगा। अब अगर मैं ऑल्ट दबाऊंगा तो नोटिस करना कि यहाँ पे माइनस वाला एक्टिव हो जाएगा, मैंने ऑल्ट दबाया माइनस वाला एक्टिव हुआ। अब अगर मैं क्लिक करूंगा होल्ड करूंगा तो मैं बाहर आ जाऊंगा, ठीक है। तो जब जब मैं ऑल्ट दबाऊंगा तब तब मेरा माइनस वाला टूल सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, ड्रैग राइट और लेफ्ट, जब मैं राइट ड्रैग करूंगा माउस का बटन क्लिक करके तो मैं जूम इन कर जाऊंगा, जब मैं लेफ्ट ड्रैग करूंगा तो मैं जूम आउट कर जाऊंगा। ये मेरा फेवरेट है, मैं ऑल टाइम यही करने वाला हूँ, ठीक है। अब अगर हम इस स्क्रबी जूम जो मैं कर रहा हूँ इसे ऑफ कर दें तो थर्ड मार्की एन एरिया वाला आ जाएगा। अगर मैं किसी एरिया को सेलेक्ट करता हूँ तो मैं पर्टिकुलर उस एरिया में जूम कर लूंगा। इससे बाहर आना है, ऑल्ट दबाइए, देखिए माइनस साइन आ गया, क्लिक करूंगा बाहर आ जाऊंगा, ठीक है। अब चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, ऑल्ट प्लस स्क्रॉल व्हील। अगर मैं ऑल्ट दबा के स्क्रॉल व्हील में अप करता हूँ तो जूम इन हो जाएगा, डाउन करता हूँ तो जूम आउट हो जाएगा। अब कभी कभी क्या होगा, इमेज ऐसी साइड चली जाएगी। इसके लिए क्या करना है, हमें शॉर्टकट याद रखना है। कंट्रोल प्लस 0 का जो शॉर्टकट है वो स्क्रीन पे फिट होने के लिए है। अगर हम इमेज को स्क्रीन पे फिट करवाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस 0 दबाएंगे, इमेज स्क्रीन पे फिट हो जाएगी। कंट्रोल प्लस 1 अगर दबाया तो 100% जूम हो जाएगा एट द सेंटर ऑफ द इमेज, ठीक है। वापस कंट्रोल प्लस 0 दबा रहा हूँ ताकि जूम आउट हो जाए, इमेज फिट हो जाए। और जूम इन और जूम आउट के जो शॉर्टकट हैं कीबोर्ड के वो हैं कंट्रोल प्लस प्लस और कंट्रोल प्लस माइनस। मतलब कंट्रोल और प्लस का बटन अगर आप साथ में दबाओगे तो जूम इन एट द सेंटर आप कर लोगे, और अगर बाहर जाना है तो कंट्रोल प्लस माइनस। अब अगर आप चाहते हो कि ये आप व्यू मेन्यू से करो तो आप व्यू मेन्यू से भी कर सकते हो, व्यू मेन्यू में जूम इन और जूम आउट, ठीक है। पर मैं वो प्रेफर बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है। स्क्रबी जूम बेटर है। अभी हमने स्क्रबी जूम ऑफ कर रखी है इसलिए मार्की वाला हो रहा है, तो हम स्क्रबी जूम ऑन कर लेते हैं। अब अगर हम राइट की तरफ ड्रैग करेंगे तो जूम इन, लेफ्ट, जूम आउट, ठीक है। कंट्रोल प्लस 0 दबा रहा हूँ, इमेज स्क्रीन पे फिट हो गई है, ठीक है। ये शॉर्टकट्स याद रखने हैं क्योंकि हम बार बार यूज करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं किसी इमेज में जूम इन कर लेता हूँ किसी जगह पे, ठीक है, जैसे मैं चल जाता हूँ इस जगह, मुझे जूम इन करना है, लेकिन मुझे इस जगह जूम इन नहीं करना था, मुझे किसी और जगह करना था, ठीक है। इस काम आता है हैंड टूल। अगर मुझे हल्का सा इमेज को इधर उधर या फिर पूरा भी शिफ्ट करना है तो अब मैं इनकी मदद से जाऊं, इससे बेटर चीज है हैंड टूल, ठीक है। हैंड टूल सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं, एच दबा के, हैंड टूल आ गया। अब अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो मैं इमेज को मूव करूंगा, जहां मैं जाना चाहता हूं मैं वहां जा सकता हूं इमेज को ऐसे मूव करके, ठीक है। मैं कंट्रोल प्लस 0 दबाता हूं, हैंड टूल से ऐसे इमेज को मूव कर सकते हैं, समझ आ गया होगा, ठीक है। अब अगर हम काम कर रहे हो किसी और टूल से और हमें इधर उधर जाने की या जूम इन जूम आउट करने की उसी वक्त जरूरत पड़े तो हम बार बार उस टूल पे तो जाएंगे नहीं, तो इसलिए इनके कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं। आप इन्हें थोड़े टाइम के लिए बिना अपना टूल डीसेलेक्ट किए हुए यूज कर सकते हैं। जूम टूल के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार, जब आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाएंगे तो देखिए कर्सर जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास का प्लस वाला बन चुका है। अब आप मेरी तरह स्क्रिबल इन और स्क्रिबल आउट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हैंड टूल यूज करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका टूल जो है वो सिलेक्टेड भी रहे तो स्पेस बार दबाइए और जहां आपको जाना है उधर जाइए, उसके बाद स्पेस बार छोड़ दीजिए तो आपका वही टूल सेलेक्टेड रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने जूम कर रखा है इस जगह, अब आपको किसी और जगह जाना है तो एक और फीचर होता है बर्ड्स आई फीचर, ठीक है। वो आता है एच दबा के, एच कीबोर्ड दबाऊंगा, उसके बाद माउस पे क्लिक करूंगा तो वो पूछेगा कि कहाँ जाना है, ठीक है। फिर मैं जहां पे छोड़ूंगा इसे उधर मेरा जूम इन हो जाएगा, ठीक है। अब जूम आउट करने के लिए फिट करनी है स्क्रीन पे मुझे तो मैं कौन सा बटन दबाऊं, कंट्रोल प्लस 0, बिल्कुल सही, ठीक है। ठीक है, तो हमने देखा है इमेजेस को ओपन कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं। क्लोज करते वक्त अगर ब्रैकेट के बाद स्टार लगा हुआ है, एस्टेरिस्क लगा हुआ है तो इसका मतलब अनसेव्ड चेंजेस हैं, सेव करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं उसे सेव करना तो जूम टूल और हैंड टूल को कैसे यूज़ करते हैं, और कोई और टूल सेलेक्ट कर रखा हो तो थोड़ी देर के लिए जूम टूल और हैंड टूल को शॉर्टकट से कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।